सिस्टम की अव्यवस्था की तस्वीर। भाई की गोद में मासूम का शव। भाई का शव लिए घंटों बैठा रहा मासूम। नन्ही गोद, दिल भारी और सफेद कपड़े में 2 साल के नन्हे भाई का शव। क्या यही है जिंदगी? ये मंजर जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। ये रूह कपाने वाली तस्वीर मुरैना की है, जहां सिस्टम की अव्यवस्था बयां करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख आपकी आंखें नम हो जाएंगी। चलिए बताते हैं इस मंजर के पीछे की दर्द भरी कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां 8 साल का मासूम अपने 2 साल के भाई का शव गोद में लेकर घंटों बैठा रहा। सफेद कपड़े से ढके शव पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और ये तकरीबन 1.5 घंटे चला। उसका दिल छोटे भाई की मौत से भारी हो गया था। दरअसल अंबाह के बड़फरा के रहने वाले पूजाराम जाटव के बेटे राजा की तबीयत खराब हो गई थी। पिता ने राजा को अंबाह के सरकारी अस्पताल में दिखाया। हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पूजाराम अपने 8 साल के बेटे गुलशन के साथ राजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अंबाह से लेकर आई एम्बुलेंस तत्काल लौट गई और इधर इलाज के दौरान 2 साल के राजा की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि राजा को एनीमिया और पेट में पानी भरने की समस्या थी। मजबूर पिता बेटे की लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की तलाश में लग गए। एम्बुलेंस के लिए उन्हें 1,500 रुपए की जरूरत थी, लेकिन इतने रुपए पिता के पास नहीं थे। पूजाराम ने प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस से मदद मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन मदद नहीं मिली और बेबस पिता 2 साल के मासूम का शव बड़े बेटे की गोद में लटाकर कम रेट की एम्बुलेंस तलाशने चला गया। 8 साल की नन्ही जान छोटे भाई के शव के साथ नेहरू पार्क के सामने सड़क किनारे नाले के पास बैठा रहा। पूजाराम ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से शव को गांव ले जाने के लिए वाहन की बात कही, तो यह कहकर मना कर दिया गया कि शव ले जाने के लिए अस्पताल में कोई वाहन नहीं है, उन्हें बाहर से भाड़े की गाड़ी करनी पड़ेगी। सूचना मिलने पर कोतावली टीआई योगेंद्र सिंह जादौन मौके पर पहुंचे। उन्होंने गोद से राजा का शव उठाया, दोनों को जिला अस्पताल ले गए। वहां गुलशन का पिता पूजाराम भी आ गया और उसके बाद एम्बुलेंस से शव को बड़फरा भिजवाया गया। पूजाराम ने बिलखते हुए बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, जिनमें राजा सबसे छोटा था और उसकी पत्नी 3 महीने पहले घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी और वह खुद ही बच्चों की देखभाल करता है और साथ ही मजदूरी करने भी जाता है। बस मैं मोड़ा ने मट्टी काले का काला पतना ने कपड़ी में साफ करो, मैं रोटी बना, एक बच्ची और जाती बड़ी है। बच्चे ने मट्टी खा ली थी, क्या खा लिया था? इसने सर जी मेरे को पता नहीं, मैं घर में रहता नहीं रहता हूँ। कैसे क्या हुआ था इसको? तबीयत कैसे खराब हुई इसकी? भगवान जाने सर जी, मैं कैसे मानूं? फिर आप अस्पताल लेके आए, क्या डॉक्टरों ने क्या कहा? नहीं, एक मेरे यहाँ के डॉक्टर है मटिया, उसको सब लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, तो उसने बोला था मेरे यहाँ पर रख दो ठुंडी पे, वो क्या बोलते हैं वो हींग है, हींग, तो हींग मैंने पिला दिया था और हींग में रख दिया था। उसके बाद में सर जी कल सुबह से टॉर्चर किया था ना, पैसा पूरी रात पापा पापा पापा। आप ये बच्चे को छोड़ के चले गए थे, बच्चा नाले के पास बैठा था। मैं बोले गया था भाई को लेके, मैं तो बोले गया था। कहाँ गए थे आप? मैं गाड़ी ले गया था, 1000 मांग रहे हैं, 2000 को मांग रहा, को कितने मांग रहे हैं? कहाँ ले जाएंगे अपनी गाड़ी? ये कौन था जिसने हींग वगैरह रखी थी पेट पे? रखवाई थी यहाँ? रखवाई थी। किस पे रखवाई? मटिया डॉक्टर ने। कहाँ का है ये अपनी करें स्कूल के बाजू को, यानी बाजू बगल को। मामले को देखते हुए सियासत भी तेज हो गई। कमलनाथ ने घटना को लेकर दुख जताया और साथ ही एक के बाद एक ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा, मुरैना में 8 साल का मासूम बच्चा अपने 2 साल के छोटे भाई का शव लेकर अस्पताल में बैठा रहा। उसके पिता श्री पूजाराम जाटव बेटे का शव गांव ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें घंटों तक एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिला। कमलनाथ शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में नियमित अंतराल पर
एम्बुलेंस न मिलने के मामले सामने आते रहते हैं। कभी किसी गर्भवती स्त्री को एम्बुलेंस न मिलने से प्राण गंवाने पड़ते हैं, तो कभी लोगों को अपने बीमार परिजन को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। चुनौतियों से भागने और सच्चाई को नकारने की आपकी सरकार की यह प्रवृत्ति प्रदेश के पूरे चिकित्सा तंत्र को खोखला और संवेदनहीन करते जा रही है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप चिकित्सा तंत्र को मजबूत करिए, ताकि प्रदेश की 7 करोड़ जनता को आपकी लापरवाही की सजा ना भुगतनी पड़े। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर दुख जताया। गृह मंत्री ने मामले में जिला पंचायत सीओ को जांच के आदेश दिए। साथ ही सिविल सर्जन को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। सरकार ने उसे गंभीर माना है। सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए। सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है। उसको रेड क्रॉस से 10,000 रुपए, संबल योजना का जो पैसा मिलता था वो भी दे दिया गया है, और एक राशि और है, वो संकटा राशि की आती है, उसका पैसा भी दिया जा रहा है। ऐसी रूह कपाने वाली तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है, बल्कि आए दिन शव वाहन के लिए परिजन परेशान नजर आते हैं और पैसों के अभाव में परिजन को दर दर भटकना पड़ता है। बहरहाल घटना की तस्वीर सामने आने के बाद शासन ने सख्ती तो दिखाई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं कब थमेंगी।